ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आती है तो ये क्या है, देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। हमारे देश में हमने बताया लिटरेचर के क्षेत्र में जो हाईएस्ट जो रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, उसे हम लोग ज्ञानपीठ के नाम से जानते हैं, जिसे भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। जो भी क्या करता है, श्रेष्ठ क्रिएशन करता है किसके क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। विशेष तौर पे क्या होना चाहिए, वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। उनमें जो कोई क्या करता है, कोई रचना करता है, कोई क्रिएशन करता है, चाहे वो उपन्यास की बात हो, चाहे वो कहानी की बात हो, या कोई अन्य साहित्यिक रचना, उसके लिए क्या किया जाता है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब सवाल आता है इसकी शुरुआत कब होती है। तो ज्ञानपीठ जब बात करते हैं पुरस्कारों के बारे में, तो यहाँ पे इनकी जो स्थापना करी जाती है वो 1961 में की जाती है, यानी 1961 में यहाँ पे इसकी स्थापना करी जाती है। और पहली बारी जो ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाता है वो 1965 में दिया जाता है। अब यहीं पे आपसे सवाल है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद कि 1965 में ज्ञानपीठ सम्मान किसको दिया गया था। तो 1965 में यह सम्मान पहली बारी दिया जाता है और 61 में इस सम्मान की शुरुआत होती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पुरस्कार भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा के अलावा भी ये अन्य भाषाओं में सम्मान दिया जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है, इसकी शर्त यह है कि जो रचनाकार है, यानी जो साहित्यकार है, जो क्रिएटर है, वो भारत का होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसी को ये सम्मान दिया जाता है, उसी को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है इसके संबंध में कि ये पुरस्कार जो है वो जीते जी दिया जाता है, जीवित जो रचनाकार होते हैं उन्हीं के लिए दिया जाता है। मरणोपरांत यानी मरने के बाद, आफ्टर डेथ, ये रिस्पेक्ट, ये सम्मान नहीं दिया जाता है। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बच्चों को याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस सम्मान के स्वरूप दिया क्या जाता है। तो यहाँ पे इस सम्मान के स्वरूप जो आपको दिया जाता है, तो जो भी विजेता होते हैं, जिनकी उत्कृष्ट उपलब्धियां होती हैं, हाईएस्ट जो अचीव करते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में, तो उनको क्या दिया जाता है, एक यहाँ पे 11 लाख रुपए की नगद राशि होती है। ये आपको याद रखना है सारे बच्चों को, ठीक है। हर साल यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ये सम्मान हर साल दिया जाता है, एवरी ईयर ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें सम्मान स्वरूप जो राशि है वो 11 लाख रुपए है। 11 लाख रुपए के अलावा यहाँ पे क्या किया जाता है, एक वाग देवी यानी माता सरस्वती, वाग देवी का मतलब क्या होता है, वाणी की देवी, तो वाग देवी की क्या होती है, एक मूर्ति होती है, कांस्य प्रतिमा है, वो दी जाती है। और एक क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।